हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग बताने वाले हैं 9th क्लास के साइंस विषय के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए चलते क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा है? तो गति का सबसे साधारण प्रकार सरल रेखीय गति है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है। 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, वस्तु की चाल क्या होगी? तो वस्तु की चाल क्या होगी? तो वस्तु की चाल होगी 4 मीटर पर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, यदि सी तरंग का वेग v तरंग की आवर्ती तथा लैम्डा तरंग देरी हो तो क्या होगा? तो इसका हो जाएगा दोस्तों c बराबर v लैम्डा, इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है। तो 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ध्वनि किस कारण से उत्पन्न होती है? तो ध्वनि किस कारण से उत्पन्न होती है दोस्तों? तो ध्वनि कंपन के कारण से उत्पन्न होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में बोला जा रहा है, यदि किसी वस्तु का भार 49 N है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा 5 kg हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा जा रहा है, विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। तो समानुपाती क्या होती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गिरने समय के वेग का हो जाता है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पौधे द्वारा किए गए प्रकाश संश्लेषण में परावर्तित ऊर्जा होता है। तो क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में होता है परावर्तित होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर को देखते हैं। तो 8 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हार्स पावर HP इकाई है। तो हार्स पावर HP इकाई क्या है? तो हार्स पावर HP इकाई शक्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में बोला जा रहा है, किसी माध्यम में कणों का अधिक घनत्व दाब को दर्शाता है। तो किस में दर्शाता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अधिक हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में बोला जा रहा है दोस्तों। तो 10 नंबर के क्वेश्चन में तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या है? तो तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या हो जाएगा? तो तरंगदैर्घ्य का मात्रक मीटर हो जाता है, m हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है दोस्तों। तो 11 नंबर में क्या बोला जा रहा है, सभी जैव प्रक्रम के लिए सजीव ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है? तो सजीव ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है? तो सजीव ऊर्जा भोजन से प्राप्त होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो चलिए पूरे ऑप्शन को देखते हैं। तो हमारा पूरा ऑप्शन है, तो इसमें ऑप्शन को पढ़ना होगा दोस्तों, इसमें से सभी भी दिया हुआ है इसलिए। तो चलिए पढ़ते हैं। तो दोस्तों इसमें दिया है सेलिशियम ताप, बी में पूछा गया ARH फैक्टर डैश रक्त, सी में बोला गया रिक्टर पैमाना, आर्द्रता, चौथा में इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का, इसका आंसर हो जाएगा RH फैक्टर रक्त हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में बोला जा रहा है, मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पादित की जाती है। तो उत्पादित की जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 14 नंबर के क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बल के प्रयोग से वस्तु का क्या परिवर्तन आते हैं? तो क्या परिवर्तन आते हैं बल से? तो बल से परिवर्तन आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी आते हैं, चालक की दिशा में, बी में बोला है वेग की परिमाण में, सी में आकार में। तो इसका आंसर इनमें से सभी सारा हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में बोला जा रहा है वेग का मात्रक कौन है, तो वेग का मात्रक कौन है, तो वेग का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर को देखते हैं। तो 16 नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है 36 किलोमीटर हर्ट्ज की चाल से चल रही कार 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी, तो कितनी दूरी तय करेगी दोस्तों, तो इसके का आंसर हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में बोला जा रहा है कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल होता है वह है, तो क्या होता है इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा अदिश हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर ये गलत है, अदिश हो जाएगा। तो चलिए 18 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो 18 नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है वाट किस राशि का मात्रक है, तो वाट किस राशि का मात्रक है, तो वाट है शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर को देख लेते हैं। तो 19 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया एवोगाड्रो संख्या का मान क्या है, तो एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है, तो एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23 हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग कर लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कैंसर के उपचार में मेगावाट में किस समस्थानिक का प्रयोग होता है, तो किस समस्थानिक का प्रयोग होता है, तो इसमें प्रयोग होता है CO60 का। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब पूछा जाता है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर में बोला जा रहा है केनाल किरण की खोज किसने की थी, केनाल किरण की खोज किसने की थी, तो केनाल किरण की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, तो 22 क्वेश्चन में बोला जा रहा है पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, तो पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर को देख लेते हैं। 23 नंबर में बोला जा रहा है LPG का पूरा क्या है, तो LPG का पूरा क्या है, तो इसको आप लोग हिंदी में नहीं समझ पाएंगे तो इंग्लिश के क्वेश्चन को भी अवश्य देखेंगे आप लोग। तो इसमें देखिए लिखा हुआ इंग्लिश में लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला ऑप्शन हो जाएगा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर को देख लेते हैं। 24 नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है निम्न में किससे अंतर्नाविकरक स्थान सबसे अधिक है, अंतर्नाविकरण स्थान सबसे अधिक है, तो किस में हो जाएगा, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा B नंबर हो जाएगा हवा का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर को देख लेते हैं। 25 नंबर के क्वेश्चन में बोला जाए ओमनियम क्लोराइड का गर्म करने पर क्या होता है, तो गर्म करने पर क्या होता है, तो ऊर्ध्वातापन हो जाता है, ऊर्ध्वातापन हो जाता है, ऊर्ध्वातापन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर को देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है सिलेंडर में भरा हुआ द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG होता है, तो LPG किस प्रकार का होता है, तो द्रव्य अवस्था में होता है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर को देख लेते हैं। तो 27 नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है, तो परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या हो जाएगा, तो परमाणु द्रव्यमान की इकाई हो जाएगा मीटर हो जाएगा दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान की इकाई M हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर को देख लेते हैं। तो 28 नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है, तो 18 ग्राम ऑक्सीजन में जल की मात्रा कितनी होती है, तो 18 ग्राम ऑक्सीजन में जल की मात्रा 16 ग्राम होता है। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसको जरूर कर लीजिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर को देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है 1 मोल कैलोरी गैस का द्रव्यमान है, तो 1 मोल कैलोरी गैस का द्रव्यमान कितना होता है, तो 1 मोल कैलोरी का होता है 35.5 ग्राम हो जाता है, 35.5 ग्राम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिएगा आप लोग। तो चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में निम्नलिखित तत्वों में कौन द्विपरमाणु नहीं है, तो कौन द्विपरमाणु नहीं है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा फास्फोरस हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर को देख लेते हैं। 31 नंबर में बोला जा रहा है प्रोकैरियोट में नहीं होता है, प्रोकैरियोट में नहीं होता है, तो क्या नहीं होता है इसमें, तो राइबोसोम भी होता है,
साइटोप्लाज्मा भी होता है, डीएनए भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये कोई नहीं इसमें आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर की क्वेश्चन में बोला जा रहा है कोशिकाओं के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। कोशिकाओं के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है पौधे की जिन क्षेत्र में वृद्धि होती है उसे कहते हैं। तो पौधे जिन क्षेत्र में वृद्धि होती है उसे विभज्योतक कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 34 नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है सरल स्थायी उत्तक कौन से हैं। तो सरल स्थायी उत्तक कौन से हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। तो इसके आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, पढ़ लेते हैं ऑप्शन को। इसका ऑप्शन नंबर ए में केलोनकाइमा हो जाएगा, फेरेनकाइमा हो जाएगा। सी नंबर में है स्केलोनोकाइमा हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर सभी है। तो इसका आंसर डी नंबर इनमें से सभी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर में बोला जा रहा है वर्गीकरण की आधारभूत इकाई कौन सी है। तो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई हो जाएगा जाति हो जाता है, वर्गीय जाति के आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 36 नंबर के क्वेश्चन में बोला जा फंजाई कैसा जीव है। तो फंजाई कैसा जीव है। तो फंजाई कैसा जीव है। तो फंजाई यूकेरियोटिक जीव है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 37 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 37 नंबर के क्वेश्चन भी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एड्स का संक्रमण नहीं होता है। तो एड्स का संक्रमण नहीं तो गले लगाने से नहीं होता है एड्स का संक्रमण। तो चलिए नेक्स्ट वन 38 नंबर को देखते हैं। 38 नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है। तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है एंथ्रेक्स हो जाएगा। दोस्तों ये सब क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग गड़बड़ा जाइएगा कौन सा आंसर हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की कितनी सतह पानी से ढका है। तो पृथ्वी की कितनी सतह पानी से ढका है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा कौन सा होगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर को देख लेते हैं। 40 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है 40 नंबर तो बहुत ही पृथ्वी की ऊपरी उपजाऊ सतह जो चट्टानों से उपक्षय से बनी है कहलाती है। तो क्या कहलाती है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा मृदा हो जाएगा इसका। तो पृथ्वी की सतह पर ढका हुआ है। तो दोस्तों अपेक्ष है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए एग्ज़ाम का।